हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने रोज़ाना की तरह अपनी वीडियो की शुरुआत कर दी है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है और बादल छाए हुए हैं, पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो मेरा भी अपना काम शुरू हो गया है और साथ में वीडियो का भी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ना, सुबह इतना अच्छा लगता है ना, जब जगते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है बाहर ये हरियाली देख करके। और अब तो बादल ही छाए रहते हैं, पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का मौसम हो रहा है हमारे यहाँ। और आप बताना आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है? पेड़ भी अब हरे हरे हो गए हैं। पहले बीच में सब सूख गए थे गर्मी की वजह से, अब पर पेड़ हरे हरे हो गए हैं। देख करके ना मन मोह जा। तो फ्रेंड्स, मैं आ तो मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी अंदर की सफाई। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बच्चे, हस्बैंड सब लोग ऑफिस चले गए हैं। बाकी सुबह झाड़ू लग गई थी मेरे। सुबह तो काम हो जाते हैं, बाकी इनके जाने के बाद ही प्रॉपर सफाई हो पाती है। पहले तो नहीं हो पाती है, पहले तो टेम्परेरी झाड़ू लग जाती है। बाद में इनके जाने के बाद ही मैं सफाई करती हूँ। अभी क्या, एक बार झाड़ू लगाई थी, फिर से दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है क्योंकि गंदा हो जाता है। तो और पता है, उसके साथ में झाड़ू लगाने के साथ में भी मुझे और कामों पर भी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कुछ और गलत, जैसे कि अभी क्या है ना, मेरा पानी पे ज़्यादा ध्यान है। उधर किचन में दूध भी रखा है, पर दूध को भी देना है, कहीं दूध मेरा निकल न जाए, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, अब क्या है कि मैं वहाँ गई थी तो मैंने देखा था कि अभी मेरा उबला नहीं है प्रॉपर, तो मैंने उसे बंद कर दिया। सुबह का टाइम ना बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है कि उसमें भी नहीं लगता कि किसी की कॉल आए। अगर किसी की कॉल आ जाती है, लगता है कि पहले पहले काम कर लूँ, उसके बाद में मैं कुछ और काम करूँगी। क्योंकि बच्चों का सब कुछ होता ही है रोज़ाना की तरह, ये सब करो, वो न रह जाए, ये न रह जाए। और पर जब बच्चे चले जाते हैं तो घर एकदम खाली हो जाता है, फिर कोई नहीं होता है। तो फिर मैं भी ना तभी काम करने लगती हूँ जब ये सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारे रोज़ाना के काम हैं। तो फ्रेंड्स, सारे मेरे बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, तो मैंने क्या है कि झाड़ू भी ले आई हूँ और मैं डस्टिंग भी करूँगी। यहाँ ये जो कूलर की जगह है ना, यहाँ पे क्या होता है कि जगह खुली रहती है, तो यहाँ पे हवा भी ज़्यादा आती है। हवा आने की वजह से अच्छा भी लगता है। मैं क्या करती, बाकी और पर्दों को नहीं खोलूँगी, यहाँ से ही खोल लूँगी। अब मैं कूलर कम यूज कर रही हूँ। नहीं, बीच में जब गर्मी पड़ती थी तो मेरा कूलर ना सुबह से ही चलता था और बंद नहीं होता था। बाद में जब पानी ख़त्म हो जाता था कूलर का, तभी हम बंद करते थे कूलर को। पर अब इतना नहीं चलता है कूलर, क्योंकि अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है, पर गर्मी तो बहुत है। चिपचिपाहट सा हो गया है, जैसे पता है, ऐसा लगता है फर्श भी चिपक रहा हो, जैसे पता नहीं क्या डाल दिया है। जो कि हम डेली पोंछा सब कुछ करते हैं, फिर भी ऐसा होता है। जो बच्चे भी मेरे इतने छोटे नहीं हैं कि कुछ नीचे ज़मीन पर गिराएं, फिर भी पता नहीं बरसात के टाइम में ऐसा क्यों हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भी बताना, क्या आपके यहाँ भी ऐसा फर्श हो जाता है बरसात के टाइम में, चिपचिपा सा ऐसा? तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें हैं। अब देखो, ये मेरे बच्चे के हैं ट्यूशन के बैग। वो क्या करते हैं, एक ट्यूशन के बैग इन्होंने अलग ले रखे हैं और स्कूल बैग इन्होंने अलग ले रखे हैं। तो अब वो इनको यहाँ रख जाते हैं। मुझे फिर गुस्सा आती है कि इनको इधर से उधर मुझे इनको करना पड़ता है। पर वही ये कह रहे थे, मम्मा, क्योंकि फिर हमें ना ये बड़े बैग नहीं ले जाने पड़ते, ये तो छोटे बैग हैं, आप ना इनको यहीं रहने दो और फिर हम जाएंगे। तो मैं कभी क्या है ना, अंदर उठा के रख देती हूँ, कभी मैं भूल जाती हूँ, तो यहीं पे मैं रख देती हूँ। मैं कोई नहीं, जब ये थोड़ी देर बाद तो आ ही जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो दो बैग है ना, इन लोगों ने यहीं स्थान बना दिया है रखने का। तो मैं कहा ठीक है, मैं बाद में रख दूँगी उठा के, कोई बात नहीं, आप लोग को जितना कर दो ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो रही है मेरी टेबल की सफाई। टेबल भी क्या है कि अभी तो मैं सूखे कपड़े से सफाई कर रही हूँ। सूखे कपड़े से करने के बाद मैं ना फिर मैं ना इसे गीले कपड़े से भी करूँगी। और देखो फ्रेंड्स, ये जो शीशा लगा हुआ है ना टेबल में, ये उठ जाता है, अलग निकाल के हम रख सकते हैं। इसके साइड में जो किनारियाँ, उनमें क्या होता है कि बच्चे कुछ भी ऐसा करते हैं तो उसमें वो फंस जाता है। तो कभी कभी हमें करना पड़ता है, जैसे महीने में 2 महीने में पूरा शीशा उठा करके मैं बेड पर रखती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसे साफ़ करते हैं, इसके किनारियों को, क्योंकि ना वहाँ पे ना ये बच्चों के छिलके विलके, पेंसिल के, ये सारी चीज़ें उसमें फंस जाती हैं। जाती तो छोटी छोटी हैं, पर वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं शीशा हटा करके इसको साफ़ करती हूँ, इसके फ्रेम को। तो अच्छा लगता है जब पूरा क्लीन हो जाता है, तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कर दी है स्टार्टिंग झाड़ू लगाने की। बाकी अब इतना धूल तो है नहीं है,
पर जैसे कि ये थोड़ी बहुत धूल तो आती है और साफ़ भी करना पड़ता है, ना साफ़ करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं डेली ही इस तरीके से करती हूँ डस्टिंग। अंदर की भी मुझे अभी डस्टिंग करनी है, बट अभी मैं बाहर की डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पर झाड़ू लगा दूँ तो ये एरिया मेरा फ्री हो जाएगा, फिर मुझे यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जगह कम रहती है और बीच में ये सारा सामान होने की वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है पोंछा लगाने में और झाड़ू लगाने में। पर कोई बात नहीं, और इस बार जो वाइपर हमारा है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और लंबा है, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी पहले दिक्कत होती थी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरी झाड़ू लग चुकी है, और झाड़ू लगने के बाद फिर मुझे देखना है कि बाथरूम में भी मुझे बाल्टी लगानी है पानी भरने के लिए। पानी भर जाएगा तो ठीक रहेगा, ताज़ा पानी आता है तो जल्दी जल्दी काम में हो जाता है, और ताज़ा पानी का ना प्रेशर भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो अधिकतर मैं यही करती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ पानियों को बाल्टियों में, जितनी ज़्यादा मेरे पास, जितनी भी मेरे पास बाल्टियाँ उन सब में। उसके बाद जैसे धुलाई बाहर के सारे काम मेरे उसी से हो जाते हैं, ताज़े पानी से। और नहाने के लिए मैं भर के रख लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं चलते पानी पे नहा भी लेती हूँ। और फ्रेंड्स आज ना मुझे कपड़े भी धुलने हैं। कल थर्सडे था तो मैंने कपड़े नहीं धुले, तो आज मैं कपड़े भी धुलूँगी। और कपड़े धुलने के लिए, पर ये कल फ्राइडे भी है तो मुझे ये सोचना है कि आज धुलूँ या नहीं धुलूँ, कि कल ही धुलूँ, क्योंकि बच्चों की ड्रेसेज हो जाएंगी ना। आज इनका वाइट ड्रेस है, वाइट ड्रेस तो आप जानते हो इतनी गंदी होती है कि मुझे ना हाथ से तो साफ़ होगी नहीं लग रहा है मुझे। क्योंकि ये इनकी जो टीचर लोग, जैसे इनकी कोई एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह होती हैं, जब ये वाइट कलर की ड्रेस पहन के आते हैं तो क्या करते हैं ये लोग, शूज भी उतरवा देते हैं, खाली सॉक्स पहनाते हैं। और आप जानते हो खाली सॉक्स पहनना, फर्श पे घूमना, कितना भी साफ़ क्यों ना हो घर, फिर भी सॉक्स तो गंदे हो ही जाएंगे ना, वो भी वाइट। तो फ्रेंड्स आज के जो सॉक्स होंगे ना बहुत ही ज़्यादा गंदे होंगे, मैं बता नहीं सकती। मुझे इसी बात की टेंशन रहती है इन सफ़ेद सॉक्स की। तो पर जो भी है करना तो है ही हमें। अब ये मशीन में मैंने इस तरीके से कपड़े डालने का नंबर भी लगा दिया, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हमारे गंदे होते हैं ज़्यादा। तो गंदे कपड़ों को मैं क्या करती हूँ, मैं उनको पहले डालती हूँ। जैसे उसमें 2 स्टेप लेती हूँ पूरे राउंड होने के। बाकी जो हमारे कम गंदे कपड़े होते हैं उनको मैं अलग रखती हूँ, और डार्क कपड़ों को भी मैं अलग रखती हूँ, क्योंकि ये कपड़े ऐसे होते हैं कि हमारे लाइट कलर के कपड़ों में कलर मैच हो जाएगा। तो कुछ हमें कपड़ा धोते समय भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमारे कपड़े का असर एक दूसरे कपड़े पर ना पड़े। तो फ्रेंड्स क्या है कि देखो 2 बाल्टियों में मैंने पहले कपड़े रख रखे थे, और मैंने ना वॉशिंग मशीन यहीं रख रखी है। यहाँ पे थोड़ा ओपन एरिया है, अच्छा भी लगता है। मैं हमारे 2-3 जगह हैं, पर मैं यहीं यूज करती हूँ वॉशिंग मशीन को, क्योंकि मुझे यहाँ घर के काम करने के साथ में मैं अपनी वॉशिंग मशीन भी देखती रहती हूँ किस कब कौन से टाइम पे क्या करना है। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा ही करना होता है। पर ये है कि क्या कहते हैं ना, वैसे तो अपना सारा प्रोसेस वो खुद करती रहती है, पर थोड़ा सा ये ध्यान देती हूँ कि कहीं कपड़े ठीक से धुले या नहीं धुले हैं। कभी क्या होता है कि जैसे मैं लाइट चली गई तो तब भी रह जाता है, कभी इन्वर्टर मोड पे भी आ जाती है। तो मेरे हस्बैंड मना करते हैं इन्वर्टर मोड पे मत चलाया करो, ध्यान दिया करो। तो बस मैं कि ठीक है मैं ध्यान देती हूँ, बाकी कुछ नहीं करना होता है, सब कुछ हो जाता है इसमें ही। पर थोड़ा लाइट और डार्क कपड़े का ही ज़रा विशेष ध्यान देना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे कपड़े मशीन में धुल रहे हैं, डार्क कपड़े रह गए हैं, बाकी लाइट कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, ये झाड़ू करते करते फिर मैं बाहर निकाल दी झाड़ू कूड़ा। अब क्या है कि ना ये मेरा शूज स्टैंड है, शूज भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, स्टैंड मेरा छोटा है और शूज है मेरे यहाँ ज़्यादा, कि बच्चों के ही घर में खेलने के अलग हैं, फुटबॉल खेलने के अलग हैं, कई तरह के मतलब पेयर हैं, तो बड़ा दिक्कत होती है। अब मैं चाहती हूँ कि एक बड़ा स्टैंड लूँ, पर कोशिश कर रही हूँ अगर हो जाएगा तो लूँगी, बस अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी ना लूँ, क्योंकि अब बरसात भी हो रही है ना, इस टाइम पे थोड़ा सा रहता है कि। तो फ्रेंड्स मैं ना फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं लूँगी, बट अभी नहीं ले रही मैं, जब मुझे लगेगा तब मैं लूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारे शूज अपने स्टैंड में लगा दिए हैं, और कुछ कूड़ा क्या है कि चिपचिपा सा होता है ना, जो मैं स्लीपर होते हैं ना उनमें भी लग के कूड़ा आ जाता है। फिर झाड़ू लगा रही हूँ, ज़्यादा कूड़ा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही कूड़ा होता है, पर जब झाड़ू लगाते हैं जैसे लगता है चिपचिपा रहा है। पानी जरा सा गिर जाए तो लगता है चिपचिपा रहा है। वो तो शुक्र है मेरे बच्चे बड़े हैं, वो ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं। और क्या है कि देखो गंदा ना करने की वजह से झीना भी है, झीना को मैं डेली झाड़ती हूँ और डेली ही मैं पोंछा लगाती हूँ।
अगर ना पोंछा लगाऊंगी तो ऐसा लगता है मेरा क्या काम अधूरा रह गया। जिन चीज़ों का मैंने टारगेट बना रखा है कि मुझे ये डेली काम करने हैं तो करने हैं, उन चीज़ों को तो मैं करके ही मानती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी झाड़ू लग चुकी है। बाकी टाइम मुझे शूज़ को सेट करने में ज़्यादा लग गया, क्योंकि वो ना थोड़ी जगह कम होने की वजह से तो ध्यान रखना पड़ता है कैसे सूजों को मैं लगाऊं। और गर्मी थोड़ी सी तो लग रही, जैसे सुबह सुबह तो गर्मी लगाती है, पर इतनी गर्मी नहीं है जितनी पहले गर्मी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई, मेरा जीना भी साफ़ हो चुका है। आज सोच रही हूँ स्कूटी को भी चार्ज करूँ, क्योंकि स्कूटी मेरी सिर्फ 2 या 3 बार ही चलती है बच्चों को लेने में। इसकी कैपेसिटी है 120 किलोमीटर चलना एक बार के चार्ज होने में। तो फ्रेंड्स, इतना हो जाता है बच्चों का स्कूल का लेना जाना। तो ये स्कूटी को मुझे 3 राउंड के बाद मुझे इसको चार्ज करना होता है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू मेरी वहाँ पे लग भी गई है, और दूसरा है कि स्कूटी को मैंने लगाई नहीं है चार्जिंग पे, लगाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले बाहर की धुलाई कर दूँ, नहीं तो फिर पानी चला जाएगा। अब पानी चला जाएगा तो अब मैं ले आई हूँ पाइप बाहर से। पाइप क्या है कि पता है, आज मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि पाइप को थोड़ा सीधा करके रखा करो। मैं क्या करती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, इसमें कोई अंटा लगा रह जाता है तो पाइप क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। और हमारे पाइप तो कुछ जल्दी ख़राब हो जाता है हमारी लापरवाही की वजह से। वो क्यों, क्या है कि यहाँ पे ना हम पाइप को बाहर छोड़ देते हैं, और आप जानते हो कि धूप कितनी ज़्यादा होती है ना धूप। तो धूप होती है तो धूप की वजह से पाइप पूरा क्रैक हो जाता है। ये पहले बहुत ही ज़्यादा लंबा पाइप था, पर क्या है कि उसमें से ज़्यादा पाइप काट भी दिया है मेरे हस्बैंड ने, और कह रहे थे कि ये पाइप सारा ख़राब कर दिया तुम लोगों की वजह से, कि इसमें अंटे वंटे भी लगा देते हो, और प्लस ये धूप में भी रहता है, और हम इसे यूँ नहीं निकाल पाते कि हमें ये लगाना नहीं आता है टैप में कैसे लगाया जाए। एक जो टैप में लगाने वाला होता है वो भी हमने लिया था कि हम आसानी से लगा पाएंगे, बट उसकी क्वालिटी ज़्यादा ठीक नहीं थी, और यहाँ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी थी भी नहीं उसके पास, शॉपकीपर के पास। तो वो बेकार हो गया, और फिर हमने दोबारा नहीं परचेज़ किया, और हम ऐसे ही काम कर रहे हैं। पर अब हमने सोच रखा है जब हम नया पाइप लाएंगे तो हम इसे बाहर नहीं छोड़ेंगे। बाहर छोड़ने पे क्या होगा कि ये फिर से ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें कि मेरे को इन चीज़ों का ध्यान देना होगा। जो हो गया सो हो गया, पर अब आगे से मैं ध्यान दूंगी पाइप के लिए। और पाइप में अब ये जो है ना पाइप, कई कई जगह इसमें ना जोड़ लगा रखे हैं, पर जोड़ लग रहे हैं कोई बात नहीं, काम तो हमारा चल ही रहा है। जब जब बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तो देखेंगे जब। और फ्रेंड्स, क्या है कि जब मैंने उस दिन गेहूँ साफ़ किए थे तो तब तो मेरे गेहूँ पिस नहीं पाए थे, चक्की पर नहीं गए थे। कल लेके गए थे गेहूँ को, और गेहूँ को लेके गए तो क्या है कि बरसात का टाइम हो रहा था। और पता है, मैंने ना अपना जो गेहूँ का मेरा बोरा था, मैंने इसको बाहर रखा हुआ था कि जब ले जाएंगे तब चला जाएगा, अंदर क्यों रखो इसको। पता नहीं कहाँ से चूहे आ गए और उन्होंने बोरे को यहाँ काट दिया थोड़ा सा कॉर्नर पर, जैसे कि कॉइन्स के बराबर। अब मैं इससे कैसे होगा, मैं कैसे करूँ, मेरे पास कोई दूसरा कट्टा भी नहीं था कि मैं दूसरे कट्टे में इन गेहूँओं को पलट लूँ। तो फिर मेरे दिमाग में सोचते सोचते आइडिया आया, क्यों ना मैं इसमें कुछ ऐसा फंसाऊँ जिससे वो होल बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया, और कॉटन का कपड़ा ले करके मैंने बाहर की तरफ से उसको उसके अंदर उंगली से पुश किया, और वो उसके अंदर चला गया, और अच्छे से वो सेट भी हो गया। तो फ्रेंड्स, मेरा फिर मुझे कट्टा को चेंज नहीं करना पड़ा, और मेरा आटा पिस के भी आ गया। और पिसने के बाद मैंने रात में तो इसको ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि ये गर्म आटा था, इसीलिए हम हाथों हाथ ही पिसवाते, हम वहाँ छोड़ते नहीं अपने गेहूँ को। जब हमारा जितना भी टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके ही पिसवाते हैं, क्योंकि भरोसा नहीं होता है। आजकल तो चीटिंग कुछ ज़्यादा चल रही है ना, इसीलिए। तो मेरे हस्बैंड ना इसे वहीं जाकर के तुरंत हाथों हाथ पिसा के ले आए। लेने के बाद मैं फिर रात में ये रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब जैसे मुझे सुबह टाइम मिला, मैंने इसको भर दिया, मैंने इस ड्रम में भर दिया, और भरने के बाद में हो गया कट्टा खाली। कट्टा खोल, जैसे कि इसके अंदर ना उल्टा करके मैंने देखा तो बहुत आटा चिपक रहा था। वो पहले तो नहीं चिपकता था, पर इस बार यूँ चिपक गया हल्का हल्का सा, क्योंकि बरसात जैसा मौसम है ना, तो इसीलिए चिपक गया। नहीं पहले क्या होता था कि मैं हिलाती थी और ये सारा हिल जाता था, आज नहीं हिला। धुलती तो मैं हमेशा ही हूँ कट्टे को, मैं कभी बिना धुला कट्टा यूज नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जब भी मेरे आटा पिस कर आता है, मैं कट्टे को अच्छे से धुलती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम वो गंदा ना हो। और इसे जब ये सूख जाएगा ना, तो फिर मैं ना इसे अच्छे से तय मार के रख दूँगी। जब मेरा आटा पिस के आएगा तभी मैं इसको निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, कट्टा मेरा धुप चुका है, वो मैंने यहीं सुखा दिया है। फिर थोड़ा निचुड़ जाएगा तो मैं छत पर डालूँगी।
पर छत पर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या है कि आज धूप तो निकल नहीं रही है। लग रहा है मुझे आज बारिश आ ही जाएगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे बादल अब रहते हैं, थोड़ी बहुत तो बारिश होती रहती है, पर अभी कोई बारिश नहीं हो रही है, अभी तो ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स देखो, मेरी अंदर की धुलाई भी हो गई। अब मैं ना कूलर में भी पानी मुझे कम डालना पड़ रहा है, जब से बरसात जैसा मौसम हुआ है। पहले सुबह शाम मुझे दोनों टाइम डालना पड़ता था, पहले कूलर भी ज़्यादा चलता था और पानी भी डालना पड़ता था। अब इतना कूलर नहीं चलता है, तो पानी डालना भी कम हो गया है। अब देखो कैसे कि ये जो मौसम है ना, यहाँ पे इतना अच्छा हो रहा है कि पूछो मत। और मौसम में अब पहले तो इतना पसीना निकलता था कि बहुत ही ज़्यादा, अब इतना पसीना नहीं निकलता है। अब तो बस ये है कि काम करते रहो। इतना तो देखो गर्मी रहेगी, आप जानते हो कि मौसम के अनुसार तो रहेगा ही जैसा है। तो वही चीज़ है। अब पानी से खेलने, अब जो पानी आ रहा है सब कुछ, क्योंकि ताज़ी पानी आ रहा है ना, ताज़ी पानी से मुझे तो खेलने में बड़ा अच्छा लगता है। पर हमारे जो भी बराबर वाले अंकल बोलते हैं कि पानी ज़्यादा वेस्ट मत किया करो, मीटर लग जाएगा, आने वाले टाइम में देखो पानी की कितनी कमी पड़ने वाली है। मैंने कहा हाँ अंकल आप सही कह रहे हो। मैंने कहा अंकल पर क्या करें, यहाँ यूपी के लोगों को थोड़ा सा है ना, क्योंकि उन्होंने पानी की कमी नहीं देखी है, तो वो थोड़ा सा मिसयूज करते हैं, उसमें मैं भी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं अब आ गई, मेरी बाहर की धुलाई हो गई थी, सब कुछ होने के बाद फिर मैं आ गई अंदर। अंदर क्या है कि मैं इस तरीके से बाल्टियों को पानी भर के रख दूँगी, क्योंकि पानी चला जाएगा तो मेरे नहाने के लिए पानी ये काम आएगा, इसीलिए मैं पानी स्टोर करके रख देती हूँ। उधर मैंने वो कर दिया ना, मशीन में कपड़े भी डाल रखे हैं, तो मेरा प्रोसेस चल रहा है 25 पे। 25 का मतलब कि ये कपड़े अभी सुखाएगी। उधर काम चल रहा था, मेरा मशीन अपना काम कर रही है, इधर मैंने स्टार्ट कर दिया पोंछा लगाना। पोंछा लगाने के बाद में क्या है कि पोंछा लगाओ ना तो वही चीज़ ना चिपचिपाहट की वजह से अजीब सा लगता है, जैसे लगता है कि जैसे क्या है फर्श पे ऐसे कुछ गिर गया है, कि जैसे तेल वेल नहीं गिर जाता है, इस तरीके से पोंछा लगाने में फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हमारे फर्श पर तेल गिरा हुआ है, पर ऐसा है कुछ नहीं, बस वो हमें ऐसा लगता है। ये बरसात की वजह से, ये मौसम ऐसा हो रहा है ना, इसीलिए। तो फ्रेंड्स हो गए मेरे सारे काम। देखो सब काम करने के बाद में अब हो गई यहाँ पे बारिश। आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, पर इतनी ज़्यादा तेज़ भी बारिश नहीं है जितना होना चाहिए। पर ये है कि अब तो काम तो देखो बेकार ही हो जाते हैं इतनी बारिश में। जैसे बच्चों को स्कूल से लाना है, ये सब करना है, पता नहीं कैसे ला पाऊँगी। बारिश तो हो रही है, देखते हैं, आज तो लग रहा है भीग ही ना जाए कहीं, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में देखो, और पता है पेड़ पौधे तो ऐसे हंस रहे होंगे, लग रहा है कि क्या कहते हैं ना, जैसे कोई चीज़ अब अच्छी मिलती है नहीं, बेचारे बीच में तो बेचारे पूरे पीले पड़ गए थे, उनको पानी भी नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जो हम हाथ से पानी कितना लगा सकते हैं, जो नेचर की देन होती है वो एक अलग ही होती है। हाथ से पानी हम इतना ज़्यादा तो नहीं लगा सकते हैं जो बारिश का पानी कामयाब होता है। तो आज के टाइम में पौधे भी मतलब एकदम खिलखिला उठे हैं। और मेरे तो बहुत सारे पता है मेरे गार्डन में ना, मैंने जैसे आम के बीज और जामुन के बीज ये सब डाल दिए हैं, तो ये सब उग भी आते हैं। पिछली बार के हमें अभी शिफ्ट भी करने हैं हमारे ना, पिछली बार के जो आम थे हम खा खा के ऐसे ही डाल देते अपने गार्डन में, और डालने के बाद फिर उनको क्या करते हैं हम शिफ्ट करेंगे। बट अभी वो छोटे थे तो मेरे हस्बैंड ने अभी शिफ्ट नहीं किए हैं। जैसे ही उनको अब टाइम लगेगा तो वो उनको अब शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये बड़े ही हो चुके हैं इतने तो कि वो शिफ्ट हो सकते हैं। और बरसात का टाइम भी है तो वो हो भी जाएंगे पौधे। और बिना बरसात के पौधे को लगाएंगे तो दिक्कत होती है, मतलब सूखने का डर रहता है, पर अब नहीं सूखने का डर रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए शिवांश क्या कर रहा है, वो पता है इसको ये मैट ना बहुत पसंद है, तो कह रहा है कि मुझे ना इससे खेलना है। बार बार मुझसे बोल रहा है ये चटाई है इसे इसमें लगाओ। मैंने कहा आप अपने आप से लगाओ, मुझे नहीं लगाना आता है। तो कभी ट्रेन बनाता है, कभी कुछ बनाता है। और कुछ चीज़ें इसमें जो लेटर है ना, ये जो भी इसमें वर्णमाला है, तो क्या है बच्चों ने निकाल दिए हैं लेटर्स इसके अंदर से जो डिजाइन बनी हुई है। तो शिवांश ने क्या किया है कि उसमें सारे जो लेटर अलग अलग पड़े हुए थे, तो उसने ना उसमें खुद से ऐड किया है। क्योंकि बच्चे ना, कुछ बच्चे शैतान ज़्यादा होते हैं तो वो अपनी शैतानी दिखाते ही हैं। पर देखो ये कितना समझदार है कि इसने ना सबको इसमें ऐड किया है, कोई भी वेस्ट नहीं होने दिया, और मेरे पास लेके आया कि आप इसे ठीक कर दो। देखो किस तरीके की ट्रेन सी बनाई है। बच्चा है देखो, उससे भी बड़ी खुशी लग रही है इसको खेलने में, और बार बार मेरे को ऐड करके बार बार क्लैप भी करता था कि देखो मैंने इसको ऐड कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखो क्लैप कर रहा है ना, आप भी देख रहे होंगे कि जैसे जहाँ भी ऐड कर देता है तुरंत क्लैप करता है।
उसे ना ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ नज़र आती हैं। कहते हैं ना बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और मुझे भी बच्चों से प्यार है। और जो बच्चे और ज़्यादा ही समझदार, थोड़े से बच्चे भी दो तरीके के होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि पूछो मत भाई, कि वो तो पूरा घर ही उठा देते हैं। पर ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये परेशान बिल्कुल नहीं करता है, जैसे कहो वैसे रहता है। तो मैं ना इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। एक बच्चा था भाई, वो इतना शैतान था, इतना शैतान था कि मेरे घर में ना कोई भी चीज़ नहीं छोड़ता है। उसके सामने तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे छिपाऊं, उसे छिपाऊं, इससे तो अच्छा ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। वो उसके लिए तो मैं ऐसा सोचती थी। बट ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये तो कि जब भी है ना, मेरे को हर चीज़ को कर करके दिखा रहा है, और कोई भी काम नहीं बिगाड़ता है, आराम से बैठा बैठा खेल रहा है। और आज मैंने ये सोचा भी है कि जैसे ना बच्चों को देख के याद आ जाती है, मेरा भतीजा भी इसी के बराबर का है जितना ये है ना, पर वो थोड़ा सा शायद इससे छोटा है, इसीलिए अभी उसका इस एडमिशन नहीं कराया। क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि अभी तो ये 3 साल या 4 साल का कुछ मानते हैं कि उसमें एडमिशन नहीं कराते हैं, तो मम्मी ने उसका एडमिशन नहीं कराया है। लग रहा है नेक्स्ट ईयर कराएंगे उसका एडमिशन। अभी तो वो ट्यूशन ही जाता है, पर ट्यूशन में भी बहुत कुछ सीख गया है। कहते हैं ना स्कूल में क्या होता है कि एडवांस फैसिलिटीज होती हैं, है ना, तो पर उसमें ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स बाय बाय, देखो हम कहाँ हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। क्या है कि पता है, ये मेरी बेटी का मन था आज कि मम्मा आज हमें कहीं जाना है, तो मैंने कहा चलो बेटा घूमने। तो फ्रेंड्स हम यहाँ आए थे। बाय बाय।